यूपी पुलिस का जीके देखेंगे, जो पिछली बार आए हुए क्वेश्चन है। 2020 में आया हुआ था, इतने क्वेश्चन आए हुए थे जीके में। तो ये क्वेश्चन था, ये 49 नंबर पे आया था, क्योंकि 1 से 37 होता है हिंदी का, और फिर 37 से लेके मतलब 38 से लेके और लगभग मान के चलो 75 तक ये होता है जीके का क्वेश्चन। और फिर तो और आगे का हम डाल चुके हैं। अभी 49 से देखा जाए तो ये क्वेश्चन था कि एम्पियर की एसआई मात्रक क्या होती है। तो एम्पियर की एसआई मात्रक इकाई क्या है, ये है विद्युत प्रवाह का मात्रक है ये। फिर था कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है। तो ये विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। फिर अगला क्वेश्चन था कि केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है। तो ये भोपाल में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन था कि इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी किसने जीता। तो ये लुइस अल्वारेज ने जीता था। फिर था कि मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन से जिले ने राज्य की जीडीपी में न्यूनतम योगदान दिया। तो श्रावस्ती ने सबसे कम योगदान दिया था। फिर 54 नंबर पे क्वेश्चन था कि उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने नवंबर 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो ये मालदीव हो जाएगा, मालदीव। फिर 55 नंबर का क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी द थ्री मस्केटियर्स। फिर 56 नंबर का क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना के रूप में कौन सी डेट को मनाया जाता है। तो ये 27 जुलाई हो जाएगा। फिर है 57 नंबर का क्वेश्चन कि 2018-19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से थे। तो ये थे HL दत्तू। फिर 58 नंबर का क्वेश्चन था कि भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अवस्थित है। तो ये है गुजरात में। फिर हम 59 का क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर पे क्वेश्चन था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, उसका क्या तात्पर्य था। तो उसका तात्पर्य था कि भारत सरकारों की संरचना में सुधार करने हेतु भेजा गया था। फिर 60वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है। तो ये क्रीपर है। फिर है कि किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा था। तो PT जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर क्वेश्चन था कि किसने बिल मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध सेकंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया गया। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को भी घोषित किया गया। फिर था किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हो जाएगा कि कौन UPZA और LR निम्नलिखित LR अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप क्या है। तो ये हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार एक्ट 1950। फिर अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण कौन सा है। तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार। फिर हो जाएगा कि आंतरिक सुरक्षा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो ये गृह मंत्रालय हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव कौन है। तो 15वें महासचिव कौन थे, जयदीप गोविंद। फिर अगला क्वेश्चन था कि वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत का एक प्रचलित प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि PTA है। तो वो है अफगानिस्तान के साथ। फिर अगला क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है। तो है द ओरियन। फिर अगला क्वेश्चन था कि हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो मालदीव ने। फिर अगला क्वेश्चन आया था कि योग का वर्णन किस ऋग्वेद में किया गया है। तो ये ऋग्वेद में। फिर अगला क्वेश्चन था कि लाल किला किसने बनवाया था। वो शाहजहां ने बनवाया था। फिर इसी में 3 ऑप्शन दिए थे, मिलान करना था। तो 4 मीनार किसने बनवाया था। ये थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह। और थर्ड ऑप्शन था कि लाल बाग किसने बनाया। तो हैदर अली ने। फिर अगला क्वेश्चन है कि चार्टर ने
संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय या समितियां होती हैं? तो ये होती 6। फिर अगला क्वेश्चन आया था कि भारत और नेपाल के मध्य विवाद किस क्षेत्र के सीमा के लिए है? तो ये है काला पानी। फिर है अगला लास्ट क्वेश्चन आया था कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है? तो इसमें 4 ऑप्शन थे। एक था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो हो जाएगा सही, और महिला ई हॉट ये भी सही था, स्वाधार गृह ये भी सही था, लेकिन ये गलत था। क्या? आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, ये तो इतने क्वेश्चन जीएस के थे। धन्यवाद।